स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए देख के आइए, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 9 आसानी से समझ में आ जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का क्या कहता है। शोभन बाबू का वजन 80 किलोग्राम है। वजन कम करने के लिए वे नियमित चलना शुरू किए। वे तय किए कि प्रति वर्ष पूर्व वर्ष के वजन की अपेक्षा 10% वजन कम करेंगे। ठीक है, 3 वर्ष पहले शोभन बाबू का वजन कितना था ज्ञात करना है। मतलब शोभन बाबू का अभी का वजन कितना है, 80 किलोग्राम है। ठीक है, वजन कम करने के लिए वो क्या किए थे, वजन कम करने के लिए वो क्या किए, 3 वर्ष तक लगातार मेहनत किया। हर साल उनका वजन 10-10% तक का क्या होते गया, कम होते गया। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले शोभन बाबू का वजन कितना था। ठीक है, तो लिख लेंगे हम लोग पहले माना, चूंकि देखें माना 3 वर्ष पहले शोभन बाबू का वजन बराबर x किलोग्राम। ठीक है, x किलोग्राम था। अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रति वर्ष कितना हो रहा है, 10% का कमी हो रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, वजन में कमी। ठीक है, वजन में कितना कमी हो रहा था, 10% का कमी हो रहा था। ठीक है, तो और लिखेंगे क्या, अभी का वजन, शोभन बाबू का अभी का वजन। क्या लिखेंगे, शोभन बाबू का अभी का वजन, अभी का वजन कितना है, 80 किलोग्राम। ठीक है, अभी का वजन कितना है, 80 किलोग्राम है। तो हम लोग को क्या करना है, इनका 3 वर्ष पहले का वजन निकालना है। अब ध्यान देखिएगा, जब भी घटेगा ना, मतलब ये क्या हो रहा है, वजन में कमी हो रहा है, यानी 1 - R/100 का पावर n, यहाँ p रहता, यहाँ a रहता। ठीक है, ये वाला रूल लग रहा है हम लोग को। याद रखिएगा ये सब रूल कैसे लग रहा है। अब इसमें a कौन है, p कौन है, r कौन है, n कौन है, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे, आप लोग देखिएगा, जब भी वजन घटेगा तो ये क्या हो रहा है, किसी भी चीज़ में कमी हो, चाहे वजन में हो, मात्रा में हो, ऊंचाई में हो, मूलधन में हो, कुछ भी हो, अगर वो कम रहा है, ठीक है, तब ये जो दिया रहता है जो नंबर, वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द टाइम अधिकतर 80 किलोग्राम ही मतलब राउंड फिगर में रहता है। क्या रहता है, राउंड फिगर। राउंड फिगर मतलब जिसका लास्ट में 000 करके लिखा रहे। ठीक है, आप लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं कि हर बार जब भी कोई अगर फिगर आउट पूरा नंबर है, जैसे 8,000, 5,000, 3,700, 5,200 या फिर 3,000, ऐसा कुछ भी नंबर है, तो अगर वो पूरा नंबर है, मतलब कोई एक्स्ट्रा नंबर्स नहीं है, जैसे 3 3 4 4.3, इस तरह का कोई नंबर नहीं है, तो मतलब वो समझ जाना कि आप लोग को वो पी है। ठीक है, क्या है वो, पी। ये हम लोग का पी है। ठीक है, तो ये हम लोग का आर तो हम लोग को पता ही रहता है कैसे निकलता है। एन हम लोग को पता है 3 वर्ष है, क्योंकि एन और आर का हम लोग को दिक्कत होता है, मेन ए और पी में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है। हम लोग को क्या निकालना है, ए निकालना है, क्योंकि हम लोग को 3 वर्ष पहले का वजन हम लोग को चाहिए था, तो हम लोग वही निकालेंगे। लिखेंगे कितना, पी का मान कितना है 80, वन का मान कितना है नहीं है पता, आर का मान कितना है 10, और उसके बाद कितना है ये 100 का पावर कितना है 3। ठीक है, बराबर देंगे, फिर लिखेंगे 80, फिर उसके बाद इसको लसापा ले लेंगे, क्या आएगा ये 100, यहाँ पर 100 - 10 का होल 3 बराबर 80, ये होगा 90/100 का होल पावर 3। ये 1 0 से 1 0 ख़त्म, ये कितना आ गया 80/9/10 का पावर 3। ठीक है, बराबर देंगे, लिखेंगे 80 गुना 9/10 गुना 9/10 गुना 9/10। अब इसको हम लोग फटाफट काट लेंगे, ये 0 से 1 0 खत्म। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में गुना कर लेंगे। 9 9 81 और 81 9 729, 729 गुना 8, 729 गुना 8 होता है हम लोग का 5,832। ठीक है, बटा ये 10 10 कितना हो गया 100, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 58.32। ठीक है, 58.32, ये हम लोग क्या आ गया, किलोग्राम में वजन आएगा। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे हम लोग, इसलिए 3 वर्ष पहले
शोभन बाबू का वजन बराबर 58.32 किलोग्राम। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट होने से मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को रिप्लाई करके आंसर बता दूँ। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना हम लोग का, क्या क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले, ये जो पहले लिखा हुआ है ना, ये पहले की जगह आप लोग का बाद होगा। ठीक है, क्या होगा, बाद होगा आंसर। क्या होगा, क्वेश्चन ही हम लोग का गलत था, इसीलिए मैंने ठीक करके इसको अभी लिख दिया। क्लियर। अगर आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में गलती है तो आप लोग भी ऐसे डायरेक्टली जिस तरह मैंने पहले लिख के बता दिया था, सिंपली आप लोग बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, किसी जिले से सभी माध्यमिक शिक्षा केंद्रों MS के, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा केंद्र को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, में छात्रों की संख्या 3993 है। प्रति वर्ष यदि पहले वर्ष की तुलना में 10% छात्रों की संख्या बढ़े तो 3 वर्ष पहले उस जिले में कुल कितने छात्र थे उसे ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। पहले हम लोग लिखेंगे, जो चीज़ को हम लोग ज्ञात करना है उसको हम लोग x मान लेते हैं, सबसे आसान है। ठीक है, माना 3 वर्ष पहले उस जिले में छात्रों की संख्या बराबर x। ठीक है, 3 वर्ष पहले उस जिलों में छात्रों की संख्या कितनी थी, x मान लेंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या हो रही है, छात्रों की संख्या में क्या हो रही है, बढ़ रही है। छात्रों की संख्या हर साल क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। लिखेंगे छात्रों की संख्या में वृद्धि, छात्रों की संख्या में वृद्धि कितना, 10%। ठीक है, और अब लिखेंगे क्या, अब हम लोग को लिखना है वर्तमान समय में माध्यमिक शिक्षा केंद्रों की छात्रों की संख्या कितनी है। तो लिखेंगे वर्तमान समय में MS के, ठीक है, के छात्रों की संख्या बराबर 3993 है। अब ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ तो आप लोगों को कैसे करना है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था ना पिछले थोड़ा देर पहले ही कि आप लोग को जो ये नंबर मिलेगा, तो ये देखिए अलग अलग नंबर है, मतलब एक राउंड फिगर नहीं है। राउंड फिगर मतलब संपूर्ण नंबर नहीं जिसका लास्ट में 000 आए। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा फुल्टा नंबर है। तो इन सब नंबर को हम लोग क्या करना है, इन सभी नंबर को हम लोग को A मानना है। क्या मानना है, A। और ये हो गया हम लोग का P, यानी x का मान यहाँ पर हम लोग का P हो गया। ये हो गया हम लोग का R, ये हम लोग का हो गया A, ये हो गया हम लोग का N। ठीक है, अब हम लोग फटाफट का रूल हम लोग को फॉलो करना है। रूल लिख कर हम लोग को आंसर निकाल लेना। कैसे निकालेंगे, लिखेंगे A = P × 1 + R / 100 का पावर n। देखिए इसमें वृद्धि हो रहा था इसलिए हम लोग प्लस का फॉर्मूला लगाएं। अब A का मान कितना दिया है, 3993 बराबर P का मान कितना है, P का मान हम लोग x माने हैं। 1 + R का मान कितना है, 10/100 का पावर कितना है, 3। फिर अब यहाँ पे हम लोग और दे देंगे, 3993 बराबर x। यहाँ पर हम लोग का लसपा आ जाएगा 100, यहाँ पे 100 + 10 का पावर 3। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ लिखेंगे और 3993 बराबर x का मान x ही रहने देंगे, इसको जोड़ देंगे 110/100 का पावर 3। ठीक है, ये हम 0 से काट भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग शुरू में भी काट सकते हैं तब भी आंसर सेम ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 3993 बराबर x, ये क्या हो गया, 11/10 का होल क्यूब। ठीक है, 11/10 का होल क्यूब। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 11 × 11 × 11/10 × 10 × 10। ठीक है, अब हम लोग करेंगे और 3993 × 10 × 10 × 10 बटा 11 × 11 × 11 बराबर x। ठीक है,
अब देखिए 11 से ये 11 गुना 11 कितना होता है? होता है 1331, ठीक है। लेकिन तो अगर आप लोग को बोल देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ, लेकिन इसको मैं क्या एक एक करके काट रहा हूँ, ठीक है। 11 से कटेगा एक, ये कटेगा हम लोग का 3 बार में 33, 6 बार में 66, फिर 3 बार में 33। सेम टू सेम 11 से कटेगा 11 से 3 बार में 33, 11 से 3 बार में फिर 33, फिर 11 से कटेगा 3 बार में ख़त्म। तो कितना होगा? 3 गुना 10 30, फिर 10 है 300, फिर 10 यानी 3000। इसलिए x का मान कितना आएगा? 3000, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसलिए वर्तमान, सॉरी वर्तमान नहीं, 3 वर्ष पहले, ठीक है, उस जिले में छात्रों की संख्या बराबर 3000 लोग, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट होने से मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई कर दूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी देखिए काफ़ी आसान है, हम लोगों को तो समझना है, तुरंत आंसर भी इसका निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या है? खेती की जमीन में रासायनिक खाद व कीटनाशक व्यवहार से सतर्कता के परिणाम स्वरूप रसूलपुर गांव में रासायनिक खाद व कीटनाशक व्यवहारिक किसानों की संख्या पूर्व वर्ष की अपेक्षा प्रतिवर्ष 20% की कमी होती है। 3 वर्ष पहले उस ग्राम में ऐसे किसानों की संख्या में यदि 3000 थी, तो वर्तमान समय में उस तरह के कितने किसान थे? मतलब कितने किसान हैं हम लोग को लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या पूछा हुआ है कि बहुत सारे किसान क्या करते थे? कीटनाशक से काम करते थे, लेकिन हर साल क्या हो रहा है? 20% का सब लोग कम रख कर रहा है, क्योंकि उससे हम उन लोगों का खेती तो अच्छा होता था, लेकिन मिट्टी खत्म हो जाता था, जिस कारण क्या हो रहा है? हर साल लोग क्या करते हैं? 20-20% का कमी करने लगते हैं। अब क्या बोला? 3 वर्ष पहले उस ग्राम में यदि ऐसे किसानों की संख्या 3000 थी, 3 वर्ष पहले कितना थी? 3000 थी। तो अब वर्तमान समय में उनकी उस तरह के किसानों की संख्या कितनी होगी? तो लिखेंगे माना, ठीक है, माना वर्तमान समय में कीटनाशक व्यवहार करने वाले, ठीक है, करने वाले किसानों की संख्या बराबर x, ठीक है। मानव ऐसे संख्या कितनी संख्या है? अभी x है। अब हम लोग लिखाएंगे कीटनाशक उपयोग करने वाले किसानों की संख्या में कितनी कमी आई है? लिखेंगे कमी कितने % की आई है? 20% की कमी आ रही है हर साल। हर साल कितना % का कमी आ रहा था? 20% का। अब हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे 3 वर्ष पहले उस ग्राम में कितने किसान थे जो कीटनाशक इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? 3 वर्ष पहले उस ग्राम की जगह आप लोग लिख सकते हैं, कौन सा ग्राम था? ग्राम का नाम क्या था? कहाँ गया? ओ, इसमें तो कोई ग्राम का नाम ही नहीं है, ठीक है। तो 3 साल पहले उस ग्राम में कीटनाशक व्यवहार करने वालों की संख्या बराबर 3000, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है? कितने किसान जो थे कीटनाशक इस्तेमाल कर रहे थे। तो हम लोग क्या निकालेंगे? A = P × 1 - R/100 का पावर n। यहाँ देखिए कमी बोला, इसलिए हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे? माइनस का रूल लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना है कि कौन सा कब लग रहा है। मैंने क्या बताया था? राउंड फिगर रहे, कोई भी एग्जैक्ट जैसा नंबर है तो उसको हम लोग का मानना है? P की जगह मानना है, ठीक है। ये हम लोग का R है,
ये हम लोग का ए है, ये हम लोग का 3 वर्ड्स यानी एन है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। ए का ए ही रहने देंगे। ठीक है, पी का मान कितना है, पी का मान हम लोग का 3000। उसके बाद 1 का मान हम लोग 1 ही रहने देंगे। आर का मान हो गया 20/100 का पावर 3 बराबर देंगे, लिखेंगे 3000। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 100 - 20/100 का पावर 3। ठीक है, हम लोग फटाफट क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। बराबर देंगे, लिखेंगे 3000 गुना ये कितना हो गया 80/100 का पावर 3 बराबर देंगे, लिखेंगे 3000 गुना 80/100 गुना 80/100 गुना 80/100। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, फटाफट काट लेना है। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 खत्म, फिर 1 2 3 0 से 1 2 3 0 खत्म। अब हम लोग क्या करना है, इसको आपस में गुना कर लेना है। 8 गुना 8 गुना 8 गुना 3, ठीक है, 8 64 और 8 24। 64 गुना 24 कितना होता है, 64 गुना 24 होता है 1536। ठीक है, कितना होता है 1536 लोग बोल सकते हैं या फिर किसान बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख देंगे, इसको आप लोग डिटेल्स में लिख दीजिएगा। इसलिए वर्तमान समय में कीटनाशक व्यवहार करने वाले किसानों की संख्या बराबर x बराबर 1536। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी काफ़ी आसान है और इसको बनाना भी बहुत ही ईजी है। सेम टू सेम क्वेश्चन जिस तरह आप लोग के आ रहे थे वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। किसी कारखाने में एक मशीन का मूल्य कितना है, 1,80,000 रुपया है। ठीक है, यदि उस मशीन का मूल्य प्रति वर्ष 10% घटे, क्या हो रहा है, मशीन का मूल्य 10% घट रहा है, तो 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य कितना होगा हम लोग को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना 3 वर्ष बाद मशीन, क्या 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य ना, मशीन का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा, x रुपया होगा। अब हम लोग लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, मूल्य घटेगा। ठीक है, मूल्य घटेगा कितना, 10% घटेगा। अब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कारखाने में मशीन का वर्तमान मूल्य। ठीक है, कारखाने की मशीन का वर्तमान मूल्य बराबर 1,80,000 रुपया। अब हम लोग लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, ये भी एक राउंड फिगर नंबर पर है। ठीक है, राउंड फिगर नंबर मतलब लास्ट में देखिए खाली 0000 है, तो ये हम लोग का हो जाएगा P, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा हम लोग का N। ठीक है, फटाफट रूल लिखाएंगे, A = P × 1 - R/100 का पावर N। यहाँ माइनस क्यों लगेगा, माइनस लगेगा क्योंकि उसका मूल्य क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, क्या होगा, मूल्य उसका घट रहा है। चलिए हम लोग इसको बनाएंगे। P का मान कितना है, 1,80,000। 1 - R का मान कितना, 10/100 का पावर N कितना है, 3 बराबर देंगे, लिखेंगे 1,80,000 गुना 100 यहाँ पे 10 का पावर 3 बराबर 1,80,000 गुना 90/100 का पावर 3। ठीक है, बराबर 1,80,000 गुना 90/100 गुना 90/100 गुना 90/100। अब इसको हम लोग फटाफट काट लेंगे। 1 2 3 4,
ये 4 जीरो से, फिर 1 2 3 4 जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ हम लोग का बचा 18 गुना 9 गुना 9 गुना 90, ठीक है। तो 9 9 81, 81 9 729, और 729 इंटू जीरो 7290, ठीक है। 18 गुना 7290 बराबर कितना है, 131220, ठीक है। ये कितना हो जाएगा रुपया उसका, 1,80,000 रुपया जो था, ठीक है। कितना, मशीन का मूल्य कितना था, 1,80,000 रुपया था ना। अब उसका घट के मूल्य कितना हो जाएगा, 1,31,220 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, इसलिए 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य बराबर 131220 रुपया, ठीक है। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और कोई भी डाउट होने से मेरे को कमेंट करिएगा, मैं जितने जल्दी हो सके आप लोग को रिप्लाई करके बता दूं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में।